ये था टेट्राहेड्रल और DsP2 स्क्वायर प्लेनर। इन्हीं दोनों से समझाना है, बाकी से मतलब नहीं है। ऑन करो, कर दिया, ऑफ करें। तुम बड़े खतरनाक हो तुम। सो VBT की लिमिटेशंस अभी हम लोगों ने पढ़ी। पहली लिमिटेशन तो ये थी कि VBT बहुत सारी असम्पशंस दे देता है। यार इतनी असम्पशंस का भी काम नहीं है ना, इतनी असम्पशंस कहाँ से लेके चलेंगे। तो पहली डेफिनेशन, पहली लिमिटेशन यही है, बहुत सारी असम्पशन है। सेकेंड लिमिटेशन अगर हम ध्यान से देखें तो इसने ना मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा, बस डाया पैरा मैग्नेटिक बता के छोड़ दिया, काफी डिटेल में नहीं गया। और अगर हम दूसरा देखें, इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करा, साथ ही कंपाउंड की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में लिस्ट आउट नहीं किया था इसने, लिमिटेड प्रॉपर्टीज बताई थी। दूसरा इसने ना स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल के अंदर ना खाली एक डिफरेंस दे दिया, बस ये कि ये दो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, अगर sp3 आ रही है तो टेट्राहेड्रल है और dsp2 आ रही है तो स्क्वायर प्लेनर है। पर एक कंपाउंड है जिसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, कंपाउंड था Cu NH3 और 2+। VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग ये टेट्राहेड्रल आएगा। अब देखिए VBT के अकॉर्डिंग कॉपर होता है 3d9 4s 3d10 सॉरी 4s1 और Cu पे चार्ज कितना आएगा +2, क्योंकि अमोनिया तो 0 होता है, तो 3d9 हो गया। तो जब आप लोगों ने 3d9s खाली, यहाँ पर P और यहाँ D है, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या किया, आपको चाहिए कितने बॉक्सेस खाली, आपको 4 चाहिए, 1 2 3 4। इन सभी में कौन आएगा, अमोनिया आएगा। भाई आप लोगों ने तो यही किया। तो अकॉर्डिंग टू VBT आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 और आप कहोगे ये होता है टेट्राहेड्रल। पर प्लीज सो सॉरी आपको बता दें, एक्चुअली में जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करा गया तो NH3 यहाँ आया ही नहीं था, NH3 यहाँ आया था। इसकी रियल हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, इसकी रियल हाइब्रिडाइजेशन क्या आई बच्चों, S P में बस 2 और D DsP2। और DsP2 क्या है, और इट इज एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर है और ये चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी ने प्रूव करी। तो आप कहोगे हाउ दीदी हमें भी समझाओ, पर हाउ का कोई आंसर फिलहाल नहीं है। ये कंट्रोवर्सी है जो VBT से चली हुई आ रही है। बिकॉज ऑफ VBT दिस कंट्रोवर्सी VBT को नेग्लेक्ट करा गया और VBT के बाद हमने मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी को पढ़ा व्हिच इज CFT। समझ में आया? तो VBT क्लियर आपको यहाँ पर हो गई। क्या VBT इस एग्जाम्पल की वजह से पूरी तरीके से हट गई है केमिस्ट्री से? नो, हम बस कुछ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स को डील नहीं करते, बाकी हम VBT आज भी यूज करते हैं, आज भी हम थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये एग्जांपल ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है। ठीक है, इसके बाद हम CFT पे आते हैं। CFT स्टार्ट करते हैं, VBT खत्म हो चुकी है। CFT जैसा नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी बनी ना, ये थ्योरी किस बेस पर बनी, किस पूरे मतलब थीम पर बनी है? ये थ्योरी बनी है d ऑर्बिटल्स पर, d ब्लॉक ऑर्बिटल्स पे। माना कि केमिस्ट्री बोरिंग है, बट ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीख लो। हालांकि अभी बहुत सारे बोरिंग केमिस्ट्री को बार बार प्रूव कर चुके हैं कि इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। मान के ऐसा चलेंगे तो पिक्चर बोर ही लगती है हमें। स्टार्टिंग में अजम्पशन बना लेंगे हमें पिक्चर बोर लगी तो वो लगी। तो इधर आ जाए, डी ब्लॉक
में हम पढ़ते हैं कि डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 1 2 3 4 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, है ना। क्रिस्टल फील्ड थियरी ने ये बताया कि ये जो 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर बेसिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि इनके अंदर सेम एनर्जी नहीं रहती। जैसे अगर मैं पी के ऑर्बिटल्स बनाऊं 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक साथ रहते हैं। जब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो कोई परेशानी नहीं होती, आराम से फिलिंग हो जाती है। पर अगर कभी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं। ये कहते हैं, इनके कुछ ऑर्बिटल्स कहते हैं हम ज्यादा एनर्जी वाले हैं, कुछ कहते हैं हम ज्यादा एनर्जी वाले हैं। तो पहले तो इनके नाम लिखते हैं, याद होगा dxy, dyz, dx याद है, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, याद आया। ये 5 नेम थे। अब क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल्स है ये जाके ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब ये 3 जो आगे वाले बॉक्स में, कौन सा समझा रही हूं मैं पहले, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए अलग स्प्लिटिंग होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में क्या होता है, ये फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स कहते हैं भाई हम तो ठीक है, हम तो लोअर एनर्जी वाले, हम यहाँ नीचे स्पेस दे दो। और ये जो 2 है वो हायर एनर्जी वाले होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, हाई स्पीड पे चले जाते हैं। यहाँ पे आ गए, समझ में आ रही है आपको बात। मतलब पढ़ा क्या रहे हैं हम, ये पढ़ा रहे हैं कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल 5, पर इन पांचों के अंदर एक जैसी एनर्जी नहीं होती। ये पांचों डिफरेंट एनर्जी को कैरी करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही पढ़ना है, बाकी की डिटेलिंग आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, पहले 3 ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx लोअर सेट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं और लास्ट के 2 हायर सेट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स है। और ये चीज बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी आगे, और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल ओ से। कुछ टीचर्स कहते हैं नॉट, नो इट्स डेल ओ, नॉट ना, यस। नाउ इसके बाद हम आते हैं टेट्राहेड्रल पे। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, उल्टा है बिल्कुल। यहां पर dxy, dyz और dzx ये 3 कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी ज्यादा होती है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर इन कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी कम होती है। और इनके एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से। T stands for energy difference between tetrahedral orbitals, O stands for energy difference between, energy difference क्यों, इनके पास मान लो 100 kg है तो इनके पास हो जाएगी 500 kg। तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया, 400 का। तो ये डेल नॉट stands for 400 kg। समझ में आया। और यहाँ पे लिखेंगे dxy, dyz और dzx। तो इसका मतलब आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, अब आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि मैं दे रही हूं कोई कंपाउंड तुम्हें, वो कंपाउंड हो सकता है ऑक्टाहेड्रल का या टेट्राहेड्रल का। उस कंपाउंड में मैं तुम्हें डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सिखाऊंगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं। हमें तो लगता था ऐसे 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 फिल होता था, जो अब तक कर रहे थे, पीपीटी में भी कर रहे थे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो वो सीखेंगे, पहले बनाओ। तो क्लास पढ़ते हैं वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि अब तक का एक हमारे क्लास में सस्पेंस बना हुआ है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो लिगेंड्स पेयरिंग कराते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जो नहीं कराते हैं वो वीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए, हैलोजेंस एंड ऑक्सीजन डोनर। हैलोजन में सारे हैलोजन, अगर लिगेंड दिखे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऑक्सीजन डोनर में दिखे आपको, ऑक्सीजन डोनर में दिखे आपको H2O या ONO या OH नेगेटिव या सारे हैलोजेंस, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे क्लास, ये आएंगे वीक फील्ड लिगेंड में, मतलब इनके बस की पेयरिंग कराना नहीं है। वही अगर सारे के सारे कार्बन डोनर या कौन से डोनर आए, नाइट्रोजन डोनर, अगर ये आ गए तो ये पेयरिंग कराएंगे। एग्जाम्पल CN, NO2, NH3
ये सब के सब किस में इन्वॉल्व होंगे? पेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब सीख चुके हैं कौन पेयरिंग कराएगा कौन नहीं कराएगा पेयरिंग, ठीक है। अब ये जानना जरूरी है कि ये पेयरिंग और नॉन पेयरिंग होता क्या है, व्हाट्स दैट? एक्चुअली क्या होता है, ये लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो ये फोर्स करते हैं कि यस हमारे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर में ही जाएंगे। मतलब इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ताकतवर की सेंस में नहीं बोला जा रहा, ये जब इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो अपने आप को डोमिनेट करते हैं कंपाउंड के अंदर, इनकी मर्जी चलती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ये खुद रूल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दे रूल देयर इलेक्ट्रॉन्स, बट वही वीक फील्ड लिगेंड्स दे कैन नॉट रूल देयर इलेक्ट्रॉन्स। उनके इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे भर रहे हैं वैसे ही भरते जाएंगे, पेयरिंग उनकी नहीं होगी। बट अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब तक जो पढ़ाया उस पर कोई क्वेश्चन आएगा सीएफटी पे? नो। अब हम करने वाले क्वेश्चंस क्या आएंगे? क्वेश्चन कैसा आएगा, एक एग्जांपल देते हैं, देखो क्लास। क्वेश्चन आएगा CO NH3 होल 6 प्लस 3। देखो एक कंपाउंड ले रहे हैं CO NH3 होल 6 प्लस 3। क्लास क्वेश्चन में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू CFT या अकॉर्डिंग टू VBT। अकॉर्डिंग टू VBT पूछेंगे तो ज्योमेट्री आएगी, अकॉर्डिंग टू VBT पूछेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी। ये दो चीजें पूछेंगे VBT में। पर अगर पूछे कंपाउंड है लो स्पिन या हाई स्पिन, प्लीज सुन लो, अगर पूछे कंपाउंड है लो स्पिन या हाई स्पिन, तो लो स्पिन या हाई स्पिन बताने के लिए सिर्फ कौन सी थ्योरी काम आएगी? CFT। दीदी तो बस ये लो स्पिन हाई स्पिन बताती है, ये लो स्पिन हाई स्पिन भी बताती है थ्योरी, साथ ही हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी दे देती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताती है। तो CFT थ्योरी के दो फायदे हैं। क्या बताती है? ये लो स्पिन हाई स्पिन है कॉम्प्लेक्स, और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पर VBT क्या क्या बताती थी? ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताती थी, ठीक है। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कोबाल्ट 3D MnFeCO 3D 7,4s2 और कोबाल्ट पे चार्ज होगा +3 तो 3D 6 हो जाएगा, राइट। कोबाल्ट पे चार्ज होगा +3, क्या हो जाएगा? 3D 6। अब क्या करना है, पहले सबसे पहले आप कंपाउंड देखो। आप सबसे पहले कंपाउंड देखो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो लिगेंड्स देखो कितने हैं? 6। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? मैंने ना अभी समझाते हुए एक चीज थोड़ी सी गलत बता दी। मैंने जब हाइब्रिडाइजेशन आयुष का आंसर कर रही थी, मैं आयुष मुझसे पूछ रहा था दीदी इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया, तो मैंने इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी थी, गलती से इसकी DsP2 लिख दी थी। एक्चुअली D2sp3 होता है और sp3d2 होता है। वो तुमने लिखा कहीं नहीं, आयुष को पर्सनली समझाया था, तुम सब नोट कर रहे थे। तो आयुष ये पूछ रहा था इनके डायग्राम अलग अलग क्यों, क्योंकि आयुष इनकी दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, इनकी दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ऑक्टाहेड्रल कैसे पता चलेगा? लिगेंड कितने होंगे बोलो? 6। टेट्राहेड्रल में लिगेंड कितने होंगे? 4। तो कौन से डायग्राम को बनाए इस कंपाउंड के लिए? ये वाले। तो पहले 3D 6 बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करना शुरू करेंगे। देख लो लिगेंड कौन सा बैठा है? स्ट्रॉन्ग है वीक? अरे लिगेंड कौन सा बैठा है? स्ट्रॉन्ग है वीक? क्यों? नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन कहां से आ गया? लिगेंड कैसा डोनर है? कौन सा एलिमेंट है सामने फर्स्ट पे? नाइट्रोजन डोनर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा? पेयरिंग यहां मत कर देना, सारे काम यहां करने हैं तुमने। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करें। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, देखो इधर 1 2 3। अगर पेयरिंग नहीं होती तो अब इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं? 4 5 फिर 6 से आता। पर कैसा लिगेंड बैठा है? लिगेंड बैठा है स्ट्रॉन्ग, ये पेयरिंग कराएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे। 3 6 4 5 6, ठीक। तो हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? ये कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। क्यों दीदी लो स्पिन क्यों? अगर आपके पास पेयरिंग ना हो और इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाए, जंप कर जाए, तो उसको बोलेंगे हाई स्पिन हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया।
पर यहाँ इलेक्ट्रॉन की ताकत नहीं थी ऊपर जाने की, क्योंकि लिगेंड बैठे थे बापू इनके, जो रूल करेंगे इस कंपाउंड को। ठीक, कैसा कंपाउंड है? लो स्पिन। और लो स्पिन कंपाउंड हमेशा कब बनते हैं? जब कैसे लिगेंड होते हैं? अच्छा जल्दी से बताओ, इट्स अ पैरामैग्नेटिक और कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक। इधर देखो, डेलो डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस स्मॉल और लार्ज होता रहता है बेटा, ये छोटा और बड़ा डिस्टेंस होता है। अब बताती हूँ कैसे, सुनो ध्यान से। क्यों ये ऊपर नहीं जंप करा? कुछ तो किया होगा लिगेंड्स ने आके, लिगेंड्स ने कुछ तो खेल खेला होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाया। लिगेंड्स ने इस डिस्टेंस को लार्ज कर दिया, डेलो इज लार्ज। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कौन? कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से डरता है, वो पहुंच ही नहीं पाता। और वही वीक फील्ड लिगेंड आगे क्या करते हैं? डिस्टेंस को बहुत छोटा कर देते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगला यहां नहीं आता बल्कि ऊपर जाता है। समझ में आया? करो से